बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 दैट इज सेट्स एंड फंक्शन। तो हमने एक्सरसाइज 5.1 कर ली थी जिसमें हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम आगे जाते हैं 5.2 पे। 5.2 के अंदर आप प्रॉपर्टीज है आपके पास, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको पता हो कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है, तो यूनियन इंटरसेक्शन आपको पता हो कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो यूनियन आपके पास, अगर आपके पास दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, आपके पास दो सेट है ए एंड बी, अगर आपके पास कोई भी दो सेट है ए बी सी और बी आपके पास है डी ई एफ, ठीक है, तो इन दो सेट्स का यूनियन ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जो उन तमाम नंबर पे मुश्तमिल होगा जो सेट ए या सेट बी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, विच बिलोंग A union B is the set of X such that X belong to A or X belong to B। ये मेरे पास होता है यूनियन। यूनियन की डिफिनीशन ये है कि A union B is the set of X such that X belong to A or X belong to B, या जो दोनों में हो। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन यूनिटी, यूनियन का मतलब यूनिटी से, जो दोनों को कंबाइन करके एक सेट बनाया जाता है जिसमें वो तमाम नंबर लिखे जाते हैं जो A में होंगे या B में होंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B। अब वो तमाम एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो, उनको कंबाइन करके लेकिन हम क्या कहते हैं यूनियन। अब इंटरसेक्शन आपके पास क्या है? इंटरसेक्शन उन तमाम नंबरों का सेट होगा जो ए में और बी दोनों में होंगे, जो ए और बी में दोनों में होंगे, मतलब जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। तो ए इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, ये मेरे पास एंड लिखा है, एंड के लिए हम यूज करते हैं वी। ठीक है, उल्टा भी आर के लिए सीधा भी यूज करते हैं और एंड के लिए हम उल्टा भी यूज करते हैं, ये मैथ्स के अंदर। ठीक है, ये आपके पास क्या है? यूनियन इंटरसेक्शन। तो हमारा आज का जो काम टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आज आप लोगों ने क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन इंटरसेक्शन की तीन प्रॉपर्टीज है जिसमें से हम डिस्कस करते हैं जितने हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो लिहाज से, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो उससे पहले आपको बताओ कि रियल नंबर में प्रॉपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। ऑलरेडी आप 7 फिर 8 फिर 9 के अंदर आप पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको देख लेते हैं। अगर आपके पास, मैं लिखता हूं जितने भी रियल नंबर है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की बात, फिलहाल सेट्स की नहीं, रियल नंबर की मैं बात करूंगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये मेरे पास दिस इज कॉल्ड रियल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या? अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा रियल नंबर हैं, उनके ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी लिखे या b प्लस a लिखे। ठीक है, ये जिस ऑर्डर में हम इनको प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? जो लफ्ज है कम्यूट, ठीक है, जो इंग्लिश का लफ्ज है, इसके मतलब होता है टू मूव अराउंड, टू मूव अराउंड। अब टू मूव अराउंड में नंबरों से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर हैं, उनका ऑर्डर चेंज करें, उनका सीक्वेंस चेंज करें, जब हम उसको प्लस करेंगे उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 5 प्लस 2 प्लस 7, इसको मैं लिखता हूं 7 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, मैं लिखता हूं 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 5। ठीक है, नंबरों का ऑर्डर चेंज करने से, सीक्वेंस चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेट्स के अंदर यूनियन इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगर मेरे पास दो सेट्स है, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, अगर मेरे पास दो सेट्स है उनके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इफ A and B are two sets, if A and B are two set, अगर मेरे पास A और B दो सेट्स है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन। आप A और B का यूनियन ले या B और A का यूनियन ले, दोनों का एक ही आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगी, इनके में इंटरसेक्शन लेकर आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, मैं ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लूं या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लूं, दोनों का सेम जवाब आएगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव। तो ठीक है, जो लफ्ज कम्यूटेटिव या कम्यूट है इसके मतलब होते हैं टू मूव अराउंड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सेट्स है, उनके ऑर्डर चेंज करने से, उनकी सीक्वेंस चेंज करने से, इंटरसेक्शन लेने से या यूनियन लेने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये थी आपके पास पहली प्रॉपर्टी। अब इस पहली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, फिर जो दो तीन क्वेश्चन है वो करते हैं, कोई भी मसला वो फिर दूसरी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अब कहता है कि वेरीफाई एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन दोनों के लिए वेरीफाई करना है। पहला पार्ट है सॉल्यूशन, कहता है इफ a इज इक्वल टू, ए आपके पास क्या हो 1 2 3 अप टू 12, 1 2 3 4 अप टू 12, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर एंड b is the set of, b is the set of 2 4 5 2 4 5 8 10 और 12। ठीक है, A is the set of 1 to 12, B is the set of 2 4 5 8 10 12। अब कहते हैं कि इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन क्या करें, वेरीफाई करें। तो मैं लिखता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इन दो सेट्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के आप पहले इसको लिखें, बी के साथ यूनियन ले, फिर बी का एक्स के साथ यूनियन ले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि सेट्स का ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी, अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को मैच करेंगे कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है सेट्स के अंदर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फिर हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ए की जगह ए लिखो। ये आपके पास क्या है, ए आपके पास 1 to 12 1 2 3 4 अप टू 12, यूनियन बी की जगह बी लिखी, बी क्या है 2 4 5 8 10 और 12। अब इन दोनों का यूनियन लो। अब यूनियन आपके पास क्या है, वो तमाम नंबर जो इसमें होंगे या इसमें होंगे या दोनों में होंगे। ठीक है, तो सबको कंबाइन करके लिखना है। यहां से 8 तक 12, यहां से 2 4 अप टू 12, तो सारे आ जाएंगे क्या, 1 यहां से, 2 भी यहां से, 3 भी यहां से, 4 अप टू 12। यह आ गया इक्वेशन 1। ये क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड मींस ए यूनियन बी। नाउ राइट हैंड साइड, राइट साइड में क्या है, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। अब बी की जगह बी लिखें, बी पहले बी लिखे, बी क्या है 2 4 5 8 10 12, 2 4 5 8 10 और 12। यूनियन ए की जगह ए लिखे, ए 1 to 12, 1 2 3 4 अप टू 12। अब फिर क्या करना है, यूनियन लेना है। यूनियन मींस दोनों को कंबाइन करना है, तो 1 to 12 आ जाएगा, 1
2 3 अप टू 12। दिस इज इक्वेशन 2। यह है राइट हैंड साइड। तो ये आपका काम था। तो लास्ट में लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is clear that left hand side is equal to right hand side या A union B is equal to B union A। प्रूव। ये था आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट साइड क्या है? A यूनियन B बराबर हो जाएगा B यूनियन A। ठीक है, ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी और उसको प्रूव किया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट क्या है? कहता है इफ A इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, A इज इक्वल टू n, A इज इक्वल टू n, और B इज द सेट ऑफ x such that x belong to the set of natural number and x is an even integer and x is an even integer। ये आपके पास दो सेट दिए हुए, इसके लिए भी आप लोगों ने यही काम करना है। मैं इसकी टेबुलर फॉर्म बनाता हूं, बाकी आप लोग खुद कर लेना। टेबुलर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है? ठीक है, ये मेरे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, इसकी टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। A इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n है n सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 अप टू 1 से जो नंबर शुरू होते हैं पॉजिटिव नंबर, हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। एंड B इज द सेट ऑफ, अब जरा देखें कि x such that x belong to नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले सोचना है कि नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर में इवन इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर्स और नंबर ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव सारे होते हैं और नंबर सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, अब इंटीजर्स की बात करें, जब हम इंटीजर को सोचते हैं तो इवन इंटीजर 0 +- 2 +- 4 इंटीजर वो आ जाता है। लेकिन अब चूंकि कंडीशन क्या है? नेचुरल नंबर की है, तो नेचुरल नंबर के अंदर 0 या नेगेटिव तो नहीं आ सकते। तो क्या कहेंगे कि x इज इवन नंबर। कौन से इवन नंबर? नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला इवन नंबर जो नेचुरल भी है 2 4 6 8 10, ये वो नंबर है जो इवन भी है और नेचुरल भी है। ठीक है, अब इन दो सेट्स के लिए हम लोगों ने क्या करना है? प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप लोगों ने प्रूव करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, पहले क्वेश्चन में हमने एक पार्ट छोड़ दिया था। ठीक है, वहां पे मैंने सिर्फ यूनियन करवाया है, इंटरसेक्शन भी करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने ठीक नहीं किया, वो यूनियन कर दिया था, आधा किया है। अब मैंने वहां पे यूनियन कर लिया है लेकिन इंटरसेक्शन छोड़ा। इंटरसेक्शन आप लोगों ने करना है। ठीक है, ये मैं यहां भी दोनों करूंगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो जाएगी? A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। अब मैंने यहां तक ये वाला पार्ट ही छोड़ दिया था। वो जो यूनियन के बाद आप लोगों ने लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, उसके अंदर इंटरसेक्शन भी करनी है। ठीक है, ये वाला मैं फुल कर देता हूं, फिर वो करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो जाएगी? आप लोगों ने खुद कर देना है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने कर देना है। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन पे या इसका दूसरा पार्ट करता हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए दोनों करना है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आप लोगों ने खुद करना है, मैं करता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने यूनियन करके छोड़ दिया था। आप लोगों ने यूनियन करने के बाद इंटरसेक्शन भी करना है। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? मैं लिखता हूं, क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है, अब लेफ्ट साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A इंटरसेक्शन B।
ए की जगह ए लिखे। ए आपके पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सॉन नेचुरल नंबर है। इंटरसेक्शन बी की जगह बी लिखे। बी क्या है? नेचुरल नंबर के अंदर कौन से नंबर है? इवन नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर 2 4 6 8 अप टू सॉन। अब जरा देखिए, हमने लेना है इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। यहां पे सारे आपके पास नेचुरल नंबर, यहां पे सिर्फ इवन नंबर, तो नेचुरल नंबर के अंदर पॉजिटिव इवन नंबर आते हैं या नहीं आते? तो इवन नंबर यहां पे 2 वहां पे भी, यहां पे 4 वहां पे भी, यहां पे 6 वहां पे भी है, 8 अप टू सॉन। मतलब के लेफ्ट हैंड साइड का क्या जवाब आता है? इवन नंबर। सेट बी क्या है? इसका जवाब है ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। नाउ अब हम निकालेंगे नाउ बी इंटरसेक्शन ए। नाउ राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए, बी की जगह बी लिखे। बी क्या है? 2 4 6 अप टू 10, 2 4 6 अप टू 10। इंटरसेक्शन ए की जगह ए लिखे। ए क्या है? 1 टू सॉन, 1 2 3 अप टू सॉन नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 अप टू सॉन 10 नहीं है, ठीक है। इवन नंबर बी आपके पास क्या है? इवन नंबर, सारे इवन नंबर, वो 2 4 अप टू सॉन इवन नंबर अप टू इंफिनिटी, और ए सेट आपके पास नेचुरल नंबर अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब जरा देखें बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए का मतलब है कि बी और ए में क्या कॉमन है? यहां पे सिर्फ आपके पास क्या है? इवन नंबर, यहां पे सारे नंबर है नेचुरल नंबर, तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? इवन नंबर 2 4 6 8 अप टू सॉन। ये मेरे पास आया राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन 2। तो आप लोगों ने लिखना है, यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। तो आप लोगों ने लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 it is clear that left hand side is equal to right hand side। मतलब A इंटरसेक्शन B is equal to B इंटरसेक्शन A। हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन 1 और 2 में हमने मतलब मिक्स कर दिया है। पहले में मैंने यूनियन करके इंटरसेक्शन छोड़ा है, यहां पे मैंने यूनियन छोड़ के इंटरसेक्शन, पहले में हमने यूनियन किया है, इंटरसेक्शन छोड़ दिया था। दूसरे पार्ट में मैंने यूनियन छोड़ा, इंटरसेक्शन किया है। तीसरा पार्ट में फुल कर दो कि आप लोगों ने क्वेश्चन किस तरह करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका पूरा कर दो। मिक्स नहीं करना, चीजें आसान है, बहुत आसान चीजें, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन ही करवा है, बाकी कुछ भी नहीं। तीसरा पार्ट है, कहता है A इज द सेट ऑफ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में से दिए हुए है, A इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, एंड B इज द सेट ऑफ first 10 composite number। अब जरा देखें, प्राइम नंबर पे आते हैं कि प्राइम नंबर आपके पास क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर आपके पास क्या होते हैं, ठीक है। तो पढ़े हुए हम लोगों ने दोबारा देख लेते हैं कि व्हाट आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर डिफिनेशन अब इसकी क्या है? दोज नंबर विच हैव ओनली टू डिवाइजर, विच हैव ओनली टू डिवाइजर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। वो नंबर जिसके दो डिवाइजर हो, जिसके दो डिवाइजर, आसान लफ्जों में समझो, ऐसे नंबर जो सिर्फ दो टेबल में आ सके, जो सिर्फ दो टेबल में, कौन कौन से? 1 and 8 सेट, 1 and 8 सेट, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 and 8 सेट।
वो नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल में आ सकते हैं। वो दो टेबल कौन कौन से होते हैं? एक वो अपने टेबल में आता है, दूसरा वो 1 के टेबल में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 प्राइम नंबर है। अब अगर 2 प्राइम है, इस 2 को सिर्फ दो तरीकों से लाया जा सकता है। कौन कौन से दो तरीके से? एक मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ सकता है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ सकता है। क्योंकि इसको सिर्फ दो तरीकों से लाया जा सकता है। इसके सिर्फ दो डिवाइजर है 1 और 2, या ये सिर्फ दो टेबल में आता है 1 और 2, इसलिए क्या है? ये प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, मैं लिखता हूं 3 भी प्राइम है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ सकता है। अब इसके अलावा 1 और 3 के अलावा आप दुनिया में जितने नंबर आप मल्टीप्लाई करें आपको 3 नहीं दे सकते। दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करें तो आपको 3 दे सके, ऐसे कोई नंबर नहीं है 1 और 3 के अलावा। ठीक है, तो इसलिए 3 एक 1 के टेबल में आता है, दूसरा 3 के टेबल में आ सकता है, इसलिए 3 क्या है? प्राइम नंबर। और मैं लिखता हूं 19, 1 मल्टीप्लाई बाय 19 आता है, और 19 मल्टीप्लाई बाय 1 19 आता है। इसके अलावा आपके पास कोई नंबर नहीं है जो दो मल्टीप्लाई होकर 19 दे सके। या 19 के सिर्फ दो डिवाइजर, एक 1 और दूसरा क्या है? 19 सिर्फ दो टेबल में आते हैं, एक 1 के टेबल में आता है, दूसरा 19 के टेबल। ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, ये मेरे पास कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। ठीक है, अब दूसरी बात कि हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कौन से नंबर? कंपोजिट। अब प्राइम, जिस तरह आपने प्राइम को डिफाइन किया है, तो कंपोजिट वही होते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर जिसकी दो डिवाइजर हो, जो सिर्फ दो टेबल में आ सके। तो कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर, विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर, विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर। जिसके सिर्फ दो डिवाइजर हो, जो सिर्फ दो टेबल में आ सके, वो प्राइम नंबर होते हैं। और जिसके दो से ज्यादा डिवाइजर हो, जिसके दो से ज्यादा टेबल में आ सके, उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अब 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, जो पहला कंपोजिट नंबर है वो 4। अब अगर 4 कंपोजिट है तो 4 2 से ज्यादा टेबल में आएगा। कौन कौन से टेबल में आता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। अब इसके कितने डिवाइजर है? 3, 1 2 और 4। ठीक है, कितने टेबल में आता है? 3, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर हो। ठीक है, मैं एक और लेता हूं 16। अब 16 कितने टेबल में आता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 16 आ सकता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 आ सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 आ सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ सकता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 आ सकता है। फिर हमारे पास ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 3 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर, उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अब दो बातें हैं आपके पास के इंपॉर्टेंट बात। नोट आपके पास क्या है? नोट में आपको दे रहा हूं कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। याद रखना, इवन नंबर अनलिमिटेड, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अनलिमिटेड आपके पास क्या है? इवन नंबर। क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर जिसके सिर्फ दो डिवाइस, उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब आपके पास इनफिनिटी प्राइम नंबर है, इनफाइनाइट आपके पास क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन याद रखना, जितने भी प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 वाहिद प्राइम नंबर है जो इवन भी है। जो क्या है? इवन भी। तो आपके पास अनलिमिटेड, ठीक है, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स मौजूद है, लेकिन इवन उनमें से सिर्फ एक है। वो क्या है? 2। कि 2 के बारे में क्या है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा बहुत से प्राइम नंबर है, लेकिन कोई भी इवन नहीं है। सारे के सारे क्या है? ऑड है। तो 2 क्या है? 2 वो नंबर है जो प्राइम है और इवन भी है, ठीक है। जो 2 सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके पास क्या है? नोट में
1 is prime or composite। 1 के बारे में क्या ख्याल है? 1 प्राइम है या कंपोजिट है? तो याद रखना प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो डिवाइजर, which have 2 divisor and composite more than 2 divisor, दो डिवाइजर जिस नंबर के होते हैं वो प्राइम होते हैं और जिसके दो से ज्यादा होते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। अब 1 के बारे में क्या ख्याल है? 1 प्राइम है या कंपोजिट है? तो याद रखना 1 कितने टेबल में आ सकता है? 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ सकता है। इसके अलावा दुनिया के जितने नंबर है आप मल्टीप्लाई करें आपको 1 नहीं दे सकते, ठीक है? तो 1 सिर्फ एक टेबल में आ सकते हैं, इसका एक डिवाइजर है, ठीक है? तो चूंकि इसका सिर्फ एक डिवाइजर है तो प्राइम के लिए 2 का होना जरूरी है और कंपोजिट 2 से भी ज्यादा होने चाहिए। तो इसलिए 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है क्योंकि इसका सिर्फ एक डिवाइजर है या 1 सिर्फ एक ही टेबल में आता है, ठीक है? ये मेरे पास क्या है? इंपॉर्टेंट बात ही थी। अब मैं आप लोगों को बना के देता हूं इसका टेबुलर फॉर्म, फिर आप लोगों ने इस पे यूनियन और इंटरसेक्शन लेना है। टेबुलर फॉर्म एज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो पहले 10 प्राइम नंबर, पहला आता है 2 3 5 7 9 8 10 11 12 के बाद 13 14 15 16 17 के बाद 19 के बाद 20 21 के बाद क्या है? 23 के बाद क्या है? 29। देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पहले आपके पास 10 प्राइम नंबर है। अगर इसमें से किसी भी कोई शक है कि ये प्राइम है या नहीं तो उसको चेक करें, ठीक है? ले उसको चेक करें, सिर्फ 2 ही टेबल में आ सकता है, ठीक है? उसके बाद बी इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 6 8 फिर 9 10 11 नहीं है, 12 13 भी नहीं है, 14 15 और 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 के बाद क्या हो गया? 17 ही, तो मेरे पास क्या बनेगा? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरे पास पहले 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब इनके लिए पहले आप लोगों ने प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगी? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले इसको सॉल्व कर देना है। पहला सॉल्व करने के बाद लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। फिर आप लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फिर आप लोगों ने इसको प्रूव करना है। पहले लेफ्ट साइड ले लिए, फिर राइट साइड, फिर बाद में लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है? ये आपका काम है आज का, ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है? तो अब आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दोबारा मैं एक दफा रिवाइज करता हूं। आज आप लोगों ने 2 या 2 से ज्यादा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, उनका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो अगर आपके पास 2 सेट है ए और बी, इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के पास क्या होगी? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा मैथमेटिक रूल है जिसमें सेट्स का या नंबर का ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नंबरों की बात करें
तो मल्टीप्लाई करे या प्लस करे उस पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन के लिए क्या हो जाएगी कि अगर मेरे पास दो सेट है ए और बी, इनका मैं ऑर्डर चेंज करो, पहले ए को लिखो बी के साथ यूनियन लो, फिर बी को ए के साथ यूनियन लो, इसके ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे या यूनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कि अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लेता हूं या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं, दोनों का सेम जवाब आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा प्राइम नंबर। क्या पढ़ा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, दोज नंबर which have only two divisor, which have only two divisor। वो दो डिवाइजर कौन कौन से होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। क्या है, वो नंबर जिसके दो डिवाइजर, वो दो डिवाइजर एक वो खुद होता है और दूसरा वन होता है, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इवन नंबर। या सिंपल अगर हम कहे वो नंबर जो सिर्फ दो टेबल में आ सकते हैं, एक अपने टेबल में और दूसरे वन के टेबल में। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर which have more than two divisor, which have more than two divisor, more than two divisor, जिसके दो से ज्यादा डिवाइजर उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके दो डिवाइजर उसको प्राइम कहते हैं और जिनके दो से ज्यादा उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दो बातें बताई कि प्राइम नंबर में 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या आपके पास प्राइम नंबर तो बहुत है लेकिन 2 वो वाहिद प्राइम नंबर है जो इवन भी है। उसके बाद हमने 1 के बारे में कहा कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है। तो याद रखना 1 न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि 1 का सिर्फ एक डिवाइजर है, वो 1 है, इसके न 2 है और न 2 से ज्यादा है, तो ये न कम प्राइम हो सकता है और न ही कंपोजिट हो सकता है। ठीक है। होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट आपका होमवर्क, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क। होमवर्क आपका क्या है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 हम लोगों ने किया, इसका तीसरा पार्ट आपका होमवर्क है। कोई भी मसला वो आप लोग पूछ लेना। बाकी आपका पेपर है नेक्स्ट जो आपके पास वेडनेसडे है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सैटरडे वाले दिन आ जाना अगर किसी को कोई मसला हुआ। तो किसी को भी कोई मसला है, कल सैटरडे है, कुछ बच्चों ने कहा है कि हम आएंगे, तो जिस भी आना हुआ कल के दिन आए और इंशाल्लाह हम 2-3 चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर 2 चैप्टर 12 मेरे ख्याल में यही और 5 को जो 2-3 से इनको हम तैयार करेंगे और वेडनेसडे को आप लोगों का पेपर होगा। ओके, थैंक यू।